दोस्तों, कई बार किसी मरीज की हालत इतनी ज्यादा सीरियस हो जाती है कि उसको सिर्फ ऑपरेशन के जरिए ही ठीक किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब मरीज का ऑपरेशन हो रहा होता है तो उसे बेहोशी का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? और सोचिए, क्या हो अगर ऑपरेशन के दौरान मरीज को होश आ जाए तो उसका क्या हाल होगा। मतलब इमेजिन कीजिए कि डॉक्टर्स उसके बॉडी पार्ट्स खोल के बैठे हैं और उसको अचानक से होश आ जाए, फिर क्या हाल होगा उसका। जी हाँ दोस्तों, अगर नहीं जानते हैं तो हमारी आज की इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको ऑपरेशन के दौरान होश में आए कुछ ऐसे मरीजों के बारे में जानकारियां देने वाले हैं जिनको सुनकर आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि किसी भी तरह की सर्जरी से पहले डॉक्टर जो है ना, वो मरीजों को बेहोशी की दवा जरूर देते हैं, जिसे अंग्रेजी में एनेस्थीसिया कहते हैं। ये दवा लेने के बाद मरीज को एहसास ही नहीं होता है कि उसके शरीर पर कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन कई बार ये दवा कम असर करती है, यानी उनका दिमाग सोता नहीं है। सर्जरी के दौरान उन्हें एहसास होता रहता है कि भाई मेरे शरीर में क्या चल रहा है, किस पार्ट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन एनेस्थीसिया के असर की वजह से वो इस हालत में नहीं होता है कि वो अपनी बात कह पाए, यानी कि उस पर रिएक्ट कर पाए। यहाँ तक कि वो हाथ पैर भी नहीं हिला डुला पाता है। ऐसे में उन्हें तकलीफ का गहरा एहसास होता है। ये तजुर्बा मरीजों में जिंदगी भर के लिए डर भर देता है। जी हाँ, रिसर्च बताती है कि हर 20 में से एक मरीज एनेस्थीसिया लेने के बाद भी जागरूक रहता है, यानी कि उसे पता चलता रहता है कि क्या चल रहा है, लेकिन उसका शरीर हिलने डुलने की हालत में नहीं होता है। वैसे आपको बता दें कि अभी तक बिना किसी नुकसान वाली बेहोश करने वाली दवा पर रिसर्च की जा रही थी, लेकिन अब उन हालात को समझने पर भी रिसर्च शुरू हो गई है कि जिनमें मरीज पर बेहोशी की दवा का असर नहीं होता है। एनेस्थीसिया मेडिकल साइंस में किसी करिश्मे से कम नहीं है। बेहोश करने की बुनियादी दवाओं की खोज प्राचीन यूनान के शोधकर्ताओं ने की थी। अच्छा, एक बात और है कि जब एनेस्थीसिया नहीं थी तब कैसे मरीजों का ऑपरेशन किया जाता था, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस समय मरीजों को अफीम और शराब पिलाकर सर्जरी की जाती थी ताकि मरीज को तकलीफ का एहसास कम हो। मतलब कितना इंटरेस्टिंग है ना। मरीज आया है, भैया सबसे पहले इन्हें शराब पिलाओ। वाह यार। लेकिन इनके नतीजे स्थायी और तसल्ली बख्श नहीं थे। फिर 1840 में वैज्ञानिक ने कुछ ऐसी दवाएं खोज निकाली जिसका असर ज्यादा था। इनमें सल्फ्यूरिक ईथर ने रिसर्चर को सबसे ज्यादा आकर्षित किया। 1846 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में सबसे पहले इसका इस्तेमाल हुआ। हालांकि इस बार भी मरीज पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ। उसे पता था कि उसके शरीर पर कहां कट लग रहा है, लेकिन हाँ, उसके दर्द का एहसास कम हो गया था। कुल मिलाकर ये तजुर्बा कामयाब रहा और यहीं से एनेस्थीसिया की शुरुआत हुई। आज बाजार में दर्द और होश कंट्रोल करने वाली बहुत सी दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन हर एक दवा का इस्तेमाल मरीज की जरूरत के मुताबिक होता है। एनेस्थीसिया हमेशा से ही मरीज को पूरी तरह से बेहोश करने के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि सर्जरी वाली जगह को ही सुन्न करने के लिए दिया जाता है। इसे रीजनल एनेस्थीसिया कहते हैं, यानी कि लोकल एनेस्थीसिया। इसे लेने के बाद दर्द का एहसास बिल्कुल नहीं होता, लेकिन क्या हो रहा है इसका इल्म होता रहता है। वहीं सेडेटिव लेने के बाद मरीज को बढ़िया गहरी नींद आ जाती है। अरे भैया, इतनी गहरी नींद आती है मरीज को कि उसे होश आवाज ही छिन जाता है। इस गहरी नींद के दौरान उसके साथ क्या होता है उसे कुछ याद ही नहीं रहता है। एनेस्थीसिया हमारे शरीर में कैसे काम करता है, इसका सटीक जवाब आज भी रिसर्चरों के पास नहीं है। हालांकि मोटे तौर पर कहा जाता है कि ये दिमाग में पैदा होने वाले केमिकल, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, उनके साथ मिलकर ये काम करता है। ये केमिकल दिमाग में अलग अलग हिस्सों से संपर्क को तोड़ देता है, जिससे मरीज किसी भी याद की कड़ी को जोड़ ही नहीं पाता है। एनेस्थीसिया में भी किस प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल करना है वो मरीज की उम्र, ऊंचाई और वजन के मुताबिक दिया जाता है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि मरीज किसी अन्य प्रकार की दवा तो नहीं ले रहा है, या फिर वो सिगरेट, दारू या इन सब चीजों का नशा तो नहीं करता है। कुछ जगहों पर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर का इस्तेमाल होता है। ये एक खास प्रकार का एनेस्थीसिया है जो शरीर को वक्ती तौर पर सुन्न कर देता है, ताकि शरीर सर्जरी के दौरान ना तो कुछ महसूस कर पाए और ना ही मरीज शरीर को हिला डुला सके। एनेस्थीसिया लेने के बाद कुछ देर के लिए मरीज कोमा जैसी हालत में पहुंचता है, लेकिन सुरक्षित तौर पर उससे बाहर भी आ जाता है और उसकी तकलीफ भी बिना किसी दर्द के खत्म हो जाती है।
लेकिन एनेस्थीसिया का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर ही किया जाता है। मिसाल के लिए, अगर मरीज के शरीर में बड़ी मात्रा में खून बहकर निकल गया तो उसे कम असर वाला एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया देने के लिए शरीर में खून उचित मात्रा में होना चाहिए। यहाँ तक कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर भी मरीज को बहुत सोच समझकर दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद शरीर कुछ वक्त के लिए पैरालाइज हो जाता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन उसे पता रहता है कि क्या हो रहा है और दिमाग किसी भी बात को एक दूसरे से जोड़ नहीं पाता। एनेस्थीसिया देने के बाद मरीज कितना होश में है, उसे तकलीफ का एहसास हो रहा है या नहीं, ये जानने के लिए आइसोलेटेड फॉरम तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी एनेस्थीसिया देने के बाद मरीज के बाजू पर एक कफ बांध दिया जाता है और कुछ देर बाद उसे मुट्ठी खोलने और बंद करने को कहा जाता है। अगर मरीज आदेशानुसार करने लगता है तो मान लीजिए ये पता चल जाता है कि भाई अभी दवा का असर पूरी तरह से नहीं हुआ है। रिसर्च बताती है कि एनेस्थीसिया देने के बाद मरीज के होश में रहने के केस फिलहाल बहुत कम हैं, लेकिन इस पर गौर करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा है क्यों। मरीज को भी इस बात की ताकीद की जानी चाहिए कि अगर वो एनेस्थीसिया देने के बाद भी होश में है तो भाई तुरंत मेडिकल स्टाफ को बताओ। अगर होश में रहते हुए सर्जरी शुरू हो गई तो भाई तुम्हारे तो लग जाएंगे। इससे बेहतर है कि बता दो ताकि आगे आने वाली तकलीफ से बचा जा सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये जानकारी? और अगर आप भी इंजेक्शन लगवाने से डरते हैं तो जरा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहें देखने के लिए सबसे पहले। धन्यवाद।